सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रेंतारो और उसके सभी दोस्तों को देखते हैं। एंड वेल, उनके साथ वोगरी और सुबारू भी होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोग बीच पे घूमने आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो अपना उसामी है ना भाई, वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहा होता है। एंड फाइनली ये लोग बोलते हैं कि चलो फाइनली हमें जहाँ आना था हम वहाँ आ चुके हैं। एंड वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तभी देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे फायरवर्क्स के लिए जा रहे होते हैं, मतलब कि फायरवर्क्स खरीदने के लिए, ताकि ये लोग उसे जला सके। एंड तभी हम देखते हैं कि जो उसामी है ना भाई, उसकी नजर खाने पे पड़ जाती है और वो बंदा दौड़ के उसकी तरफ जाने लगता है। एंड ठीक उसी की तरह जो वोगरी होती है भाई, वो कैसे पीछे रह सकती थी, वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। एंड फिर ये लोग बोलते हैं कि बस हो गया, ये दोनों तो अब खाने में लग गए। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कोई नहीं, पहले इन्हें खाना ले लेने दो, उसके बाद हम लोग फिर वो काम कर लेंगे। एंड फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम वोगरी को देखते हैं और वो इन सारे खाने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि यार सच में देखो तो सही, ये सैंडविच कितने ज्यादा अच्छे हैं, तो बताओ तुम में से किस किस को ये लेना है। एंड फिर यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, मतलब हम लोग ले ही लेते हैं। बट यहाँ पे जो रेंतारो होता है ना, वो यहाँ पे पीछे ही खड़ा होता है। एंड वहीं पे हम सुबारू को भी देखते हैं और हमें पता चलता है कि भाई जो सुबारू है वो कुछ दूसरा ही चीज सोच रही है, मतलब कि वहाँ पे उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड वेल, यहाँ पे वोगरी भी इस बात को नोटिस करती है कि जो सुबारू है वो थोड़ी अलग सी लग रही है। वेल, इन सबको यहाँ पे देखने के बाद जो अपना बंदा होता है, मतलब कि रेंतारो होता है, वो यहाँ पे साको से बोलता है कि यार इन्हें इनका काम करने दो, चलो हम कुछ पी के आते हैं। एंड वेल, इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। एंड आगे बढ़ते हुए लोग अपने में ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे साकू जो रेंतारो से बोलता है वैसे तो मैं समर ब्रेक के अंदर अपने दुकान में हेल्प करानी थी ना। तो अपना बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ तभी जब मैं फ्री रहूंगा, मतलब कि मेरे पे ऐसा कोई फोर्स नहीं किया गया है कि मुझे ये सब करना ही करना है। तो बोलता है कि अच्छा, तो बोलता है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें पता है मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मतलब मैंने खुद ही फादर को बोला था कि मैं उनकी हेल्प कराना चाहता हूँ। और ये सुनकर जो अपना बंदा होता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है कि यार सच में, मतलब रेंतारो कितना ज्यादा बदल रहा है। एंड फिर सडनली वो धीरे से बोलता है मैं भी तुम्हारा केक ट्राई करना चाहूंगा। एंड इसके बाद तभी अपना बंदा बोलता है क्या तुम क्या ट्राई करना चाहते हो। एंड तभी अपना रेंतारो देखता है कि बगल में एक डोनट्स की शॉप होती है। तो अपना बंदा बोलता है क्या तुम्हें वो ट्राई करना है। एंड तभी यहाँ पे पीछे से उसामी आ जाता है और बोलता है अरे साकू अब बोल भी दो, मतलब अगर तुम्हें ट्राई करना है तो हम लोग खरीद लेंगे, इतना शर्माता ही नहीं है। और साकू बोलता है अरे बस कर यार, मतलब तू तो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे नहीं खाने डोनट्स। वो बोलता है अरे अरे चिंता मत करो, मतलब शर्माना क्यों है यार, तुम बोलो तो सही। एंड तभी यहाँ पे सब लोग आते हैं और वो भी बोलते हैं कि हाँ हाँ अगर तुम्हें खाना है तो हम ले सकते हैं। एंड तभी यहाँ पे वोगरी बोलती है अरे मुझे याद आया कि डोनट्स तो सुबारू को भी पसंद है। तो सुबारू से भी वो लोग पूछते हैं क्या तुम्हें खाना है, तो बोलती है नहीं, मतलब कि शुक्रिया बट मैं खाना नहीं चाहूंगी। एंड वेल, इसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं जो सुबारू होती है ना, वो भाई वहीं पे रुकी हुई होती है और वो उन डोनट्स की तरफ देख रही होती है और सोचती है कि यार ये दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। एंड यही हम देखते हैं कि साकू नहीं से देख लेता है। एंड वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग बीच पे पहुंच चुके होते हैं। और जो यहाँ पे अपना उसामी होता है वो यहाँ पे दौड़ के समुद्र के अंदर जाता है और बोलता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। एंड इसके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी जाते हैं और उन्हें भी ये काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे वोगरी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम सुबारू को देखते हैं जो कि भाई अलग ही खड़े होकर अभी भी कुछ सोचे जा रही होती है। और वो यही सब सोच रही होती है क्या मैं इनके साथ आके इनका मूड तो खराब नहीं कर रही, मतलब कि ये लोग इतना अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से इनकी सारी एंजॉयमेंट खराब हो जाए। और वो यही सब सोच रही होती है कि तभी जो वोगरी होती है ना, उसकी नजर सुबारू पे पड़ती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग खाना वाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद ये चारों यहाँ से चले जाते हैं और बस यहाँ पे सुबारू और वोगरी अकेले बचते हैं। तो यहाँ पे जो वोगरी होती है वो सुबारू से बोलती है सुबारू सच सच बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मतलब अगर कुछ भी होना है तुम मुझे बता सकती हो। और फिर यहाँ पे जो सुबारू होती है वो यहाँ पे वोगरी को अपने प्रॉब्लम शेयर करती है। एंड फिर यहाँ पे वोगरी बोलती है अच्छा तो ये बात है। एंड वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो वोगरी होती है वो सुबारू को लेके ना यहाँ पे इन चारों के पास आती है और जो अपनी सुबारू होती है वो इन चारों से बात करती है और बोलती है कि मुझे तुम सबसे माफी मांगनी है। तो ये लोग बोलते हैं कि लेकिन क्यों, मतलब कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। तो बोलती है देखो दरअसल मैं लड़कों के साथ ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करती, मतलब कि अगर मेरे आसपास लड़के रहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन के चारों थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरा मतलब तुम चारों से नहीं है, मतलब तुम चारों तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बट बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि तब से ही मैं लड़कों से दूर रहना पसंद करती हूँ। मुझे उनके नजदीक जाना भी बिल्कुल डरावना लगता है। लेकिन जब से मैं तुम सबसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपने और लड़कों के बीच में दीवार खड़ी करी थी वो धीरे धीरे टूट रही है और ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे ये इसके लिए उन सबको थैंक्स भी बोलती है। और फिर वो रेंतारो से बोलती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो, मतलब कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए, बट तब भी मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे दोस्त कभी बन पाओगे, बट तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो। इसके बाद ये सबको थैंक्स बोलने लगती है और भाई ये काफी उदास फील कर रही होती है कि तभी जो साकू होता है उसके चेहरे पे ना अपने पैर से पानी फेंक के मारता है, मतलब कि भाई इसे उछाल देता है। एंड फिर ये जो होती है वो उसकी तरफ देखती है और अपना बंदा बोलता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रही हो, बट मेरे लिए तुम मेरी दोस्त हो और आज से नहीं काफी पहले से, मतलब जब से हम मिले हैं तब से ही हम एक अच्छे दोस्त हैं। मैंने तो कभी तुम्हें अजनबी की तरह नहीं सोचा, क्योंकि अगर तुम एक अजनबी होती तो मैं तुम्हारे साथ अभी यहाँ पे नहीं होता। और ये देखे जो अपनी सुबारू होती है ना वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि मतलब साकू कितना अच्छा सोचता है। और इसको देखे जो यहाँ पे उसामी और आयातो होते हैं ना वो भी यही बात बोलते हैं कि हाँ यार मतलब तुम ये सब क्या सोचती रहती हो, तुम हमारी दोस्त हो और अब
अब तुम्हारे दोस्त हमेशा रहोगी। और रिंतारो भी इसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि हम तुम्हारे साथ हर वो टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, मतलब एक दोस्त की तरह। और उसके बाद यहाँ पे ये सब न बहुत ज्यादा मस्ती वस्ती करते हैं। एंड वेल इसके बाद हम देखते हैं कि लोग काफी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो वोगरी होती है वो सुबारू को जबरदस्ती फोर्स करती है कि चलो चलो तुम भी यहाँ पे हमारे साथ एंजॉय करो। एंड तभी हम देखते हैं जो सुबारू होती है ना वो यहाँ पे पानी में गिर जाती है और उनकी वजह से उसका कपड़ा खराब हो जाता है। बट यहाँ पे लोग उसे सॉरी वॉरी बोलते हैं, बट फिर ये बंदी मान भी जाती है। एंड तभी हम देखते हैं जो यहाँ पे ओसामी होता है वो बोलता है अरे देखो अब टाइम हो चुका है हमें फायरवर्क्स को यूज करने का है। एंड तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे शाम होने वाली होती है और ये लोग यहाँ पे सारे फायरवर्क्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं जो सुबारू होती है वो थोड़ी दूर बैठी हुई होती है और उसके पेट से आवाज आ रही होती है, मतलब कि भाई उसे भूख लगी होती है। एंड तभी जो यहाँ पे साकू होता है वो बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, मतलब तुमने खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। तो अपने बैग से ना कुछ निकालता है और वो यहाँ पे सुबारू को दे देता है और सुबारू उसे लेती है। और जब वो उसे खोलती है ना वो थोड़ा शॉक्ड होती है क्योंकि भाई उसके अंदर डोनट्स रखे होते हैं, मतलब कि बंदी को समझ नहीं आता कि आखिर साकू ने ये लिया कब। और वो उससे पूछती है कि ये क्या है। वो बोलता है कि चलो छोड़ो ये सब, तुम इसे पहले खाओ और फिर हमारे साथ ज्वाइन करो। और इसके बाद वो यहाँ से इतना कहकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सुबारू होती है वो यहाँ पे उसे खाने लगती है और वो खाते हुए बोलती है सच में ये कितना अच्छा टेस्ट कर रहा है। और फिर वो बोलती है मुझे पता नहीं था कि मैं इतने अच्छे कभी दोस्त बना पाऊंगी। मतलब भाई वो यही सारी बातें ना बार बार सोचे जा रही होती है। और फिर वो बोलती है जब मैं यहाँ पे सुबह सुबह आई थी तब मेरे पैर बहुत ही भारी लग रहे थे, मुझसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच के कारण, लेकिन अब मेरे पैर इतने हल्के लग रहे हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसामी होता है वो दूर से चिल्लाता है कि अरे सुबारू जल्दी करो, मतलब हम लोग ना अब तुरंत ही शुरू करने वाले हैं। जिसके बाद सुबारू भी उसको देखती है और बोलती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई ये लोग ना फायरवर्क्स यहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं और ये लोग बहुत ज्यादा मजा वजा कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो वोगरी होती है वो सुबारू को देखती है और सुबारू ना भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है और इसे देख के वोगरी को काफी अच्छा लगता है। एंड एट द एंड हम देखते हैं कि इनका जो फायरवर्क होता है ना वो भाई खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे उसामी जिद करने लगता है कि यार चलो चलो हम नया लेके आते हैं। बट यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अबे तू पागल वागल है क्या, मतलब तू टाइम देख रहा है कितना लेट हो गया है और तुझे अभी ये चाहिए। तो बोलता है हाँ मुझे चाहिए, मतलब तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मैं अभी बैठ के क्या करूंगा, कुछ तो चाहिए ना टाइम पास करने के लिए। बट ये लोग मान नहीं रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सुबारू होती है वो भी बोलते हैं कि हाँ मतलब मेरा भी अभी मन भरा नहीं है तो हमें थोड़े और लेके आना चाहिए। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है हमें ड्रिंक्स भी लेना है तो हम उधर ही चलते हैं। और फिर यहाँ पे ये चारों जाने लगते हैं। बट तभी यहाँ पे रिंतारो बोलता है कि तुम लोग जाओ मैं नहीं जा रहा। और यहाँ पे वोगरी भी जाने से मना कर देती है, मतलब भाई यहाँ पे मोमेंट क्रिएट होने वाला है। एंड वेल ये लोग यहाँ पे बीच पे रुक जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वोगरी होती है ना वो यहाँ पे बचे हुए फायरवर्क्स को निकालती है और रिंतारो को बोलती है कि हम इसे जला सकते हैं। तो रिंतारो बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुम्हें मना ही कौन कर रहा है। और फिर यहाँ पे वो ना बोलने लगती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ कि सुबारू को यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। और वो ना सुबारू के बारे में बातें बातें करने लगती है और फिर एंड में बोलती है रिंतारो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि सुबारू को समझने के लिए, और तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे तीनों दोस्तों का। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ जो सुबारू को समझ सकती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम चारों भी उसे काफी अच्छे से समझ रहे हो और उसकी हेल्प कर रहे हो। तो बोलता है नहीं सच बोलूं तो यार वो हमारी पहले से ही दोस्त है और हमें उसकी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो बंदा बोलता है सच बोलूं ना तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ था जब सुबारू हमसे ऐसे बात कर रही थी, मतलब मुझे नहीं लगा था कि वो इस तरीके से मतलब कि इतना ज्यादा खुल के हमसे बात कर सकती है। तो यहाँ पे वोगरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि अगर वो पुरानी सुबारू होती ना तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो सिर्फ अपने अंदर ही सारी बातें को रखती। तो यहाँ पे रिंतारो बोलता है क्या सच में? तो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ना लड़कों के बीच में कंफर्ट फील नहीं करती, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो बोलती है इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है, तुम्हें पता है, मतलब तुम्हारी वजह से ना सुबारू बहुत ज्यादा चेंज हुई है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलता है नहीं नहीं मैंने इसमें कुछ नहीं करा। तो बोलती है हाँ तुमने करा है, जब से तुमने सुबारू से बात करना शुरू करा है उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका है और मुझे ये जान के काफी अच्छा लग रहा है और तुम सच में ना बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और वो उसे फिर से थैंक्स बोलती है। बट अपना बंदा बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि मेरी लाइफ खुद चेंज हो चुकी है, मतलब जब से मैं तुमसे मिला हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे उसे थैंक्स बोलता है और उसे बताता है कैसे मतलब जब से उसे मिला है उसकी लाइफ में सारी चीजें अच्छी हो रही है, जहाँ पे पहले उसे कोई समझता नहीं था अब उसे बहुत लोग समझने लगे हैं, उसके काफी ज्यादा दोस्त हो चुके हैं जो कि उसकी हर बात को समझते हैं और इसके लिए वो फिर से यहाँ पे वोगरी को थैंक्स बोलता है। और ये देख के वोगरी को काफी अच्छा लगता है और सडनली वो यहाँ पे वोगरी की तरफ देखते हुए बोलता है वोगरी आई लाइक यू। और इतना देखते ही भाई वोगरी ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि यार ये बंदा कह क्या रहा है। और यहाँ पे काफी शांत सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है एंड यहाँ पे रिंतारो को समझ आता है कि भाई शायद उसने ना कुछ बवाल कर दिया है, मतलब उसे जो नहीं बोलना चाहिए था उसने यहाँ पे वो चीज बोल दी है। एंड तब यहाँ पे पीछे से उसामी आके इन्हें डरा देता है। तो ये बोलते हैं कि अबे तू गधा है क्या, मतलब तू आराम से पीछे से बोल सकता था, ऐसे डराने की क्या जरूरत थी। तो बोलता है अरे नहीं नहीं मतलब मैं डरा नहीं रहा था तुम्हें, बट भाई यहाँ पे तो कुछ अलग ही गेम हो चुका होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये लोग सभी इसको ध्यान से देखने लगते हैं और यहाँ पे उसामी पूछता है रिंतारो तुम इतने लाल लाल क्यों दिख रहे हो, मतलब कुछ हुआ है क्या? और वोगरी तुम भी, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? एंड फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है अरे कुछ नहीं चल रहा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। एंड फिर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो सुबारू होती है वोगरी से बोलती है वोगरी तुम्हें नहीं चलना क्या, मतलब सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो बोलती है नहीं नहीं मुझे भी चलना है। एंड फिर वो भी अपना सामान वामान लेके वहाँ से जाने लगती है। बट भाई जो अभी वोगरी होती है ना वो अभी तक वही सारी चीजें सोच रही होती है कि यार सच में मतलब मुझे अभी भी रिंतारो ने प्रपोज करा, उसने मुझे आई लाइक यू बोला। और यहाँ पे हम रिंतारो को देखते हैं और वो भी भाई यही सारी चीजें
सोच रहा होता है और अपनी घर की तरफ जा रहा होता है एंड सडनली वो रास्ते में अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है अरे नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, मतलब मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मतलब वोगरी मेरे से काफी दूर न चली जाए। खैर जो भी हो, मुझे अब अपने वोगरी के बीच में जो भी कुछ हुआ है उसे सही करना होगा। और फिर वो बोलता है पता नहीं क्यों बट मुझे आज काफी रिलीफ सा फील हो रहा है वोगरी को ये बात बोल के। एंड यही दूसरी तरफ हम वोगरी को देखते हैं जो कि यहाँ पे सुबारू के साथ घर जा रही होती है और भाई वो भी यहाँ पे कुछ और ही सोचे जा रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सुबारू पूछती है वोगरी आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम बता सकती हो? तो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। और भाई ये बंदी काफी ज्यादा ब्लश करे जा रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पे वोगरी के फोन पे किसी का कॉल आता है तो वोगरी बोलती है हो सकता है कि मेरे घर वालों का हो। और जैसे ही वो कॉल को लेती है वो देखती है वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि अपने रिंतारो का होता है। एंड विल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। विल तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।